नमस्कार दोस्तों, मैं मनु कुमार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है मनु कोचिंग सेंटर। आज हम बच्चों 10वीं क्लास के सिलेबस के बारे में बात करेंगे। मैथमेटिक्स के जो सिलेबस है 2020 से 21 के लाख है, जिसमें बच्चों के सामने नई नई वीडियो डल रही हैं जो फेक वीडियो हैं। तो आप बच्चों फेक वीडियो के ऊपर मत जाओ कि सिलेबस बताया जा रहा है, सिलेबस कम हो गया है। आपका सिलेबस बहुत सब चैनल बता रहे हैं कि आपके चैप्टर कुछ ख़त्म कर दिए गए हैं। आपको कोई भी चैप्टर के अंदर कोई भी ख़त्म चैप्टर नहीं करा गया है। यूनिट 7 है, 7 यूनिट के अंदर 15 चैप्टर पढ़ने हैं हमें। 7 यूनिट है आपकी, यूनिट कितनी है 7, ठीक है। और चैप्टर कितने हैं आपके 7 यूनिट है और चैप्टर कितने हैं 15, ठीक है। चैप्टर हैं ये और यूनिट जो है आपकी वो कितनी है, यूनिट है 7 और इसी के अंदर से हमें पढ़ना है जितना भी। आपको कोई सिलेबस कम नहीं हुआ है। तो यदि आपको कोई से भी आपको सब्जेक्ट का सिलेबस देखना है 2020 से 21 वाला, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक PDF का लिंक दे दूंगा। ऑफिशियल साइट का जो है वो मैंने डाउनलोड करा है, तो आप उस पर जाकर अपना सिलेबस चेक कर सकते हैं। तो आज हम जानते हैं बच्चों मैथ के सिलेबस के बारे में। सबसे पहला चैप्टर है आपके सामने, देखो यूनिट कितनी है आपके सामने 7 यूनिट है। उसके अंदर पहली यूनिट का नाम क्या है, संख्या पद्धति, जो 5 नंबर की है। दूसरी यूनिट क्या है आपके सामने, बीजगणित, जो 18 नंबर की है। तीसरी यूनिट आपके सामने क्या है, निर्देशांक ज्यामिति, जो 5 नंबर की है। चौथी यूनिट ज्यामिति, कोऑर्डिनेट बोलते हैं जिसे, 12 नंबर की। और 5 यूनिट त्रिकोणमिति, 12 नंबर की। और यूनिट नंबर 6 मेंसुरेशन, 8 नंबर की। यूनिट नंबर 7 क्या है, सांख्यिकी तथा प्रायिकता, 10 नंबर की। तो बच्चों मैंने आपके सामने देखो यूनिट नंबर 1 में से हमें संख्या पद्धति के अंदर क्या पढ़ना है, पहला चैप्टर वास्तविक संख्या जिसे बोलते हैं रियल नंबर। इसके अंदर टोटल बच्चों आपकी 4 एक्सरसाइज है, ठीक है। और इसके अंदर आप जानोगे क्या क्या में है वास्तविक संख्या के अंदर कि वास्तविक संख्या क्या होती है। इसके अंदर वैर प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, जो कक्षा 9 में पढ़ा है वो है बेसिक चीज़, ठीक है। आगे जानते हैं बीजगणित। बीजगणित के अंदर सबसे पहले बच्चों हम 4 चैप्टर हैं। 4 चैप्टर के अंदर से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर क्या है, क्योंकि बीजगणित सबसे ज़्यादा नंबर का आता है। और ये तीसरा चैप्टर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, द्विघात समीकरण जिसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बच्चों इसके अंदर ध्यान रखना है, हमें 9 एक्सरसाइज पढ़नी है पूरी, और इसमें से 8 या 9 नंबर का काम ही आना है। उसके बाद हमें देखो, ठीक है, द्विघात समीकरण को ध्यान से पढ़ना है। इसके अंदर टोटल 9 एक्सरसाइज हैं। और आप इसके बाद चैप्टर नंबर 1 बहुपद पोलिनोमियल, इसमें से केवल 2 ही एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज इसके अंदर कितनी है, 2 है। तो इसमें से आपका करीबन 1 या 2 नंबर का काम आता है, बस ज़्यादा नहीं आता। और ये है आपका 2 चर वाले रेखिक समीकरण युग्म, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो इसमें से आपका जो एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज है केवल 3, ठीक है। इसमें से ऐसे ही 3 नंबर का 2 नंबर का काम आता है। और अगला लास्ट चैप्टर क्या, इसके अंदर समानता श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसके अंदर से बच्चों आपका 3 या 4 नंबर का काम आता है। तो आपको इस चैप्टर भी ध्यान से पढ़ना है, ठीक है, समानता श्रेणी। वैसे बच्चों मैंने आपको समानता श्रेणी मैंने पढ़ा दिया है। यदि आपको देखना है तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाकर इस समानता श्रेणी का लिंक मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके मेरे लेक्चरों को देख सकते हैं, ठीक है। डिटेल में पढ़ाया बाकायदे। और वास्तविक संख्या मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जिसका मैंने फर्स्ट पार्ट डाल दिया है, तो आप देख सकते हैं उसे भी जाकर, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आगे चलते हैं बच्चे सिलेबस के बारे में। देखो निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है। इसके अंदर भी चैप्टर हमें एक पढ़ना, निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यही 5 नंबर का आएगा। इसके अंदर क्या पढ़ोगे, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, अंतः विभाजन, बाह्य विभाजन के फॉर्मूले, ठीक है। तो कक्षा 9 में पढ़ाया आपने ये भी। अगला यूनिट है यूनिट 4 ज्यामिति, जिसे बोलते हैं कोऑर्डिनेट। इसके अंदर से चैप्टर है त्रिभुज, वृत्त, रचनाएं। त्रिभुज मतलब ट्रायंगल, वृत्त, सर्कल, और रचनाएं, रचना जो है आपकी रचनाएं पढ़नी है आपको। अब इसके अंदर जो बच्चों आपको देखना ध्यान से, रचनाएं में से सबसे पहले 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। 12 में 6 नंबर का तो एक लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएगा इसमें से। और अब त्रिभुज में से बचा कितना, इसमें से 4 नंबर का, और वृत्त में से करीबन 2 नंबर का। कभी कभी इसमें से 3 नंबर का आता है, तो ये भी 3 नंबर का आता है, ठीक है, वो तो हो जाता है। पर अगर लॉन्ग क्वेश्चन आया तो 6 नंबर का आता है इसमें से। अब वृत्त, इस रचनाएं में से जो हम पढ़ेंगे, केवल कितनी एक्सरसाइज रचनाएं में हमारी है, 2 एक्सरसाइज। और वृत्त में कितनी है, 2 एक्सरसाइज। और ट्रायंगल में कितनी है आपकी, 4 एक्सरसाइज। तो आपको ध्यान से पढ़ते हुए चलना बच्चों। आगे देखते हैं हम यूनिट नंबर 5 त्रिकोणमिति, जिसे बोलते हैं। देखो इसके अंदर 2 चैप्टर हैं, त्रिकोणमिति का परिचय, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। और दूसरा चैप्टर क्या है, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो इसके अंदर बच्चों आपको इस चैप्टर पर ध्यान रखना है, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, ठीक है। ये इसमें से 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, और एक्सरसाइजेस के अंदर केवल 2 एक्सरसाइज है। तो ध्यान रखना है आपको, 4 नंबर का काम इसके अंदर से ही आता है। एक क्वेश्चन आता है, इस चैप्टर का नाम पुराने सिलेबस में क्या था बच्चों,
2018 में जो सिलेबस था या 2017 में सिलेबस था, उसके अंदर क्या चैप्टर का नाम था, हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, इसका नाम त्रिकोणमिति था और यहाँ के इसका नाम क्या था, हाइट एंड डिस्टेंस। उसमें से भी पहले 4 नंबर सवाल आता था, अब भी 4 नंबर क्वेश्चन आता है। तो आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन के ऊपर। और बच्चा कितना 8 नंबर काम इसके अंदर से आएगा, तो पढ़ना ये भी है, दोनों चैप्टर ही अच्छे तरीके से करने हैं। पर जो जिसमें से फिक्स है वो पहले नंबर पहले कर लेने तैयार, पहले तैयार कर लो। उसके बाद आगे देखते हैं यूनिट नंबर 6 मेंसुरेशन, जो 8 नंबर की आएगी। इसके अंदर चैप्टर है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल और एरिया रिलेटेड टू सर्कल। दूसरा चैप्टर क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। जिसे इसके अंदर जो आप पढ़ोगे बच्चों, इसके अंदर से इंपॉर्टेंट चैप्टर ये है, क्यों इसमें से करीबन बच्चों ऐसी 5 नंबर का, करीबन 5 या 6 नंबर का काम इसमें से आता है, और ऐसी 3 या फिर क्या कहते हैं 2 नंबर का काम, 2 या 3 नंबर काम इसके अंदर से आता है हमारा। ठीक है, तो ध्यान रखना है हमें कि इस चैप्टर पर विशेष फोकस रखना है। क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसके अंदर क्या क्या पढ़ोगे आप देखो, जैसे कि इसके अंदर पढ़ोगे बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला, खोखला बेलन, इस सब चीज़ों के बारे में पढ़ोगे। ठीक है, इनका वक्र पृष्ठ क्या होता है और इनका आयतन क्या होता है, इनका क्षेत्रफल क्या होता है, इस चीज़ के बारे में पढ़ोगे। और जो ये चैप्टर है वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, इसके अंदर आप लघु त्रिज्याखंड, लघु त्रिज्याखंड, दीर्घ त्रिज्याखंड और वृत्त का व्यास क्या होता है, परिमाप, क्षेत्रफल, ये सब चीज़ों के बारे में इसमें पढ़ोगे आप क्षेत्रफल के। आगे देखते हैं बच्चों यूनिट नंबर 7, जिसमें है सांख्यिकी तथा प्रायिकता, जिसे बोलते हैं स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। इसके अंदर बच्चों आपको ध्यान रखना है, इसमें केवल हम 3 एक्सरसाइज के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले क्या होगी, समांतर माध्य। उसके बाद आप पढ़ोगे इसमें से माध्यिका, और नेक्स्ट पढ़ोगे बहुलक। ठीक है, तो इसमें से बच्चों 4 नंबर का क्वेश्चन फिक्स है, और कभी कभी तो 4 की जगह 6 नंबर के भी आता है। ठीक है, 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन। और प्रोबेबिलिटी में से जब 10 का तो 4 नंबर का काम प्रोबेबिलिटी में से होता है। 3 नंबर का क्वेश्चन आपका एक लॉन्ग मिलेगा लघु में, और 1 नंबर का काम आपको क्या मिलेगा, विकल्प में। ठीक है, प्रोबेबिलिटी के अंदर से इतना काम आता है। तो मैंने आपके सामने सिलेबस के बारे में डिस्कशन कर दिया है। तो बच्चों आपको जो ध्यान रखना है, सबसे पहले विशेष रूप से जो आपको अच्छे नंबर लाने हैं, जिसमें मतलब 100 में से आपको 90 नंबर 90 प्लस में लेकर आने हैं। ठीक है, 90 प्लस में। तो उसके अलावा बच्चों हमें को टारगेट बनाना पड़ता है, जो हमारे चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनके अंदर से पहले पढ़ना, पहले भी चैप्टर तैयार करने बढ़िया। जैसे कि द्विघात समीकरण, ठीक है, द्विघात समीकरण हुआ, इसके अंदर से ध्यान से पढ़ना है। जैसे कि रचनाएं और त्रिभुज, इसमें से आपको क्या करना है, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग और त्रिकोणमिति का परिचय। ठीक, और इसमें से पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, और इसमें से सबसे पहले सांख्यिकी। ये चैप्टर आपको जरूर पढ़ने हैं, क्योंकि इसमें से आपको टारगेट जो करते हैं यही करते हैं हमारे चैप्टर। ये बाद के चैप्टर जो है छोटे चैप्टर हैं, इनमें से कम नंबर का आता है। पढ़ने सारा है, सबसे पहले जिसमें ज़्यादा नंबर का आ रहा है वो काम पहले करो फिक्स। जैसे कि 6 नंबर क्वेश्चन फिक्स है, इसमें से आता है 4 नंबर क्वेश्चन फिक्स है, ये करना आपको ध्यानपूर्वक। इसमें से 4 नंबर क्वेश्चन फिक्स है, ये जरूर पढ़नी है आपको। ठीक है, उसी प्रकार आपका क्या काम, वास्तविक संख्या में से सवाल आता है। सवाल क्या है वो, √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये हर साल क्वेश्चन देखा है मैंने पेपर के अंदर, जब से ये सिलेबस में चैप्टर आया है। 3 नंबर का क्वेश्चन हर साल आता है। क्या आता है, √3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या। तो जैसे कि मैंने आपके सामने 10वीं क्लास के सिलेबस का डिस्कशन कर दिया है, और यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो मिस ना हो। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, मिलता हूँ आप।